हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा प्रयास फॉर यू। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने झारखंड जीके के भूगोल चैप्टर भूगोल का एक टॉपिक था झारखंड की अफवाह प्रणाली। उस टॉपिक्स को हमने पिछले वीडियो में फिनिश कर दिए हैं। आज हम लोग नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में जेएसएससी के हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 5 से 6 प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। इसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और साथ ही साथ जैविक उद्यान कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना कब हुई है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। आपके ऑप्शन है 1932 में, 1974 में, 1986 में, 1992 में। दोस्तों, इसको भी आई लगा लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1986 में किया गया था। दोस्तों, यह एक झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना जो है 1986 में किया गया था। और यह जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है यह किस जिले में है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये लातेहार जिला में है। ये 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की पहली शेर की गणना, विश्व में सबसे पहली बार जो शेर की गणना की गई थी वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में पहली बार जो शेर की गणना किया गया था वो कब किया गया था? 1932 में। और किस उद्यान में? तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद से 1973 से 1974 यानी कि 1973 में, ठीक है, यहाँ से भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया है। तो ये आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारे की पॉइंट है जो कि आपको याद रखने चाहिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्न जैविक उद्यानों में से झारखंड के निम्न जैविक उद्यानों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, उसको आपको देखना है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि जैविक उद्यान जो है झारखंड में, प्रमुख जैविक उद्यान जो है उसकी संख्या कितनी है? 4, यानी कि 4 ही जैविक उद्यान है। ठीक है। अब कौन कौन से जैविक उद्यान कहाँ है इसको मिलान करना है। इसमें से कौन सही मिलान नहीं है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला है कि बिरसा जैविक उद्यान और मांझी। जो बिरसा जैविक उद्यान है ये कहाँ पे है? और मांझी में। ये बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। आप नोट कर लीजिएगा, 1954 में हुआ था और मांझी में बिरसा जैविक उद्यान। दूसरा है नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, यानी कि नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? बोकारो में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ये की पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा है बिरसा मृग विहार कालामाटी। बिरसा मृग विहार कालामाटी। ये कालामाटी कहाँ पे है? खूंटी जिला में है। ठीक है। ये कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? तो सांभर और चीतल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये भी सही है। तीसरा है मगर प्रजनन केंद्र पलामू। मगर प्रजनन केंद्र पलामू। दोस्तों, ये गलत है क्योंकि मगर प्रजनन केंद्र जो है वो मुत्ता रुक्का में है। ठीक है, ये रुक्का में है। तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो सही आंसर इसमें क्या होगा कि मगर प्रजनन केंद्र जो है वो पलामू में नहीं है बल्कि मुत्ता रुक्का में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बिरसा जैविक उद्यान जो है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई है? तो और मांझी में। नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? बोकारो में। बिरसा मृग विहार कहाँ है? कालामाटी में। तो डायरेक्ट इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल कितनी है? झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में सिर्फ एक है, और वो कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार में है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ये सारे की पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। एक राष्ट्रीय है, एक राजकीय है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल स्तर पे, ठीक है, नेशनल लेवल पे कौन सा उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर क्या होगा? बेतला, जो कि झारखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है। बाकी बेतला तो अपना झारखंड में है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ऑप्शन है पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग। तो सही आंसर क्या होगा? लातेहार। बेतला जो है वो कहाँ पे है? लातेहार जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? झारखंड राज्य में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? ठीक है, आपके ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 11। टोटल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कितना है? 11। और राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय जो उद्यान है वो 1 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम गज आरक्ष झारखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है? भारत का जो प्रथम हाथी जो क्या कहेंगे उसको, हाथी अभ्यारण्य जो है, ठीक है, हाथी परियोजना, वो किस जिले में स्थापित किया गया है? आपका ऑप्शन है लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा कि भारत का प्रथम जो है हाथी अभ्यारण्य जो है आरक्ष झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में किस वर्ष देश का प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई थी? कौन से वर्ष था जिसमें प्रथम जो हाथी आरक्ष का स्थापना किया गया था? तो इस ऑप्शन है 2000, 2001, 2003, 2004। तो सही आंसर होगा 2001 में प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? दोस्तों पहला प्रश्न और 9+ ये दोनों सेम ही है। इसका आंसर क्या होगा? 1986। अगला प्रश्न है कि झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर की गणना की गई थी, यह किस वर्ष किया गया था? जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आपके ऑप्शन है 1927, 1932, 1939, 1946। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कि प्रथम बार जो शेर की गणना किया गया था बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। कब? 1932 में। अगला प्रश्न है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है 1932, 1953, 1973, 1988। तो सही आंसर हो जाएगा 1973। भारत सरकार द्वारा 1973 से ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो ये भी ऑप्शन, आपको 3 ऑप्शन ध्यान में रखना है। एक 1986 जिसमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था। दूसरा था कि बाघ की जो गणना प्रथम बार किया गया था वो बेतला से ही किया गया था। कब किया गया था बाघ की गणना? 1932 में। और जो बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया था वो 1973 से स्टार्ट किया गया था। तो ये 3 जो डेट आपको याद रखने हैं इससे। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष कहाँ पे है? हजारीबाग अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, बेतला या दलमा अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाघ आरक्ष जो है ये कहाँ पे है? बेतला में है, ठीक है, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है। हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ है? हजारीबाग में। लावालौंग कहाँ है? चतरा में, ठीक है। और दलमा जो है ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है, लावालौंग चतरा में है,
बेतला लातेहार में है और दलमा जो है पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, नेशनल लेवल का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ऑप्शन है दलमा अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पलामू जो अभ्यारण्य है ये झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, और ये नेशनल लेवल का है। दलमा अभ्यारण्य जो है मैंने बताया ये पूर्वी सिंहभूम में है, हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। पलामू अभ्यारण्य जो है ये झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका जो विस्तार है 794 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। दूसरे स्तर पे जो है लावालौंग है और तीसरे स्तर पर हजारीबाग अभ्यारण्य है। और ये जो पलामू जो अभ्यारण्य है ये नेशनल लेवल पर है, ठीक है। बाकी जितना भी है वो राज्य स्तर पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। लावालौंग अभ्यारण्य, महुआटांड़ अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पलामू अभ्यारण्य जो है ये पहले नंबर पे है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका लावालौंग आता है जो कि चतरा में है। तीसरे स्थान पे आपका हजारीबाग अभ्यारण्य है जो कि हजारीबाग में है। और महुआटांड़ अभ्यारण्य जो है ये भी आपका लातेहार में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, इसके बाद लावालौंग अभ्यारण्य जो कि सेकंड नंबर पे है और थर्ड में आपका हजारीबाग अभ्यारण्य है। तो यहाँ पूछा था सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है पलामू अभ्यारण्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, जो कि मैंने पिछले प्रश्न में ही आपको बता दिया। ऑप्शन है लावालौंग, पलामू, पालकोट, हजारीबाग। तो दूसरा बोल रहा है, तो दूसरा क्या है, लावालौंग अभ्यारण्य, ठीक है। ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हजारीबाग 186 वर्ग किलोमीटर में और पलामू जो था ये 794 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पालकोट जो अभ्यारण्य है ये आपका गुमला में है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उन सारे प्रश्नों को कवर कर लिया जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।